तो आज हम देखें कि लोन कलेक्शन हम किस तरह का कर सकते हैं। कोई भी किसान का अगर हमने किसी को लोन दे रखा है तो उसका लोन कलेक्शन कैसे करेंगे। तो लोन कलेक्शन करने के लिए हमको ये जो लोन मॉड्यूल है इसके ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे लोन मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोन कलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे ये लोन कलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और लोन कलेक्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही लोन कलेक्शन में क्लिक करेंगे, जिसका भी हमको लोन कलेक्शन करना है उसका जो भी एडमिशन नंबर है हम यहाँ पे पुट करेंगे कि किसके ऊपर किसका लोन कलेक्शन करना चाहते हैं हम। मान लो कि एक मैं किसी का भी अभी सिलेक्ट किया हूँ, फिर इसका देखते हैं कि इसके ऊपर लोन है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मुझे मान लो लोन कलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे लोन नंबर उसका दिख रहा है, फिर लोन कलेक्शन करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा वाउचर टाइप में ट्रांसफ़र क्लिक करूँगा। ठीक है, ट्रांसफ़र करके न्यू ब्याज जनरेट करूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दिखा रहा है और इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसके बाद जाके रबी दिखा रहा है। अगर मुझे लोन कलेक्शन करना है तो पहले मुझे इंटरेस्ट कलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रबी या खरीफ का जो भी नॉर्मल केसीसी होगा उसको इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा इंटरेस्ट के साथ मेरा इतना लोन है। तो आपको ये लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो अभी किसान लोग नहीं देते हैं, वो तो आपका गवर्नमेंट देता है। मान लो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है, हाँ गवर्नमेंट देता है, ठीक है, बट आपको ये जो इंटरेस्ट है, इतना जो इंटरेस्ट बना है इसको आपको गवर्नमेंट से लेना है, करके दिखाना है कि गवर्नमेंट से मुझे इतना इंटरेस्ट लेना है, गवर्नमेंट मुझे इतना इंटरेस्ट देगा। तो वो कैसे देगा, वो आपको पहले पुट करना पड़ेगा। अभी क्या करना है ना, मैं इस पर्टिकुलर मेंबर का अभी यहाँ पे इंटरेस्ट, अभी मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, मैं टोटल अमाउंट को डाल देता हूँ यहाँ पे जितना अमाउंट मुझे कलेक्शन करना है। ठीक है, अभी के लिए अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, ये लोन कलेक्शन यहाँ पे मैंने मार, अभी देखो मैंने लोन कलेक्शन में क्या किया ना, जितना इंटरेस्ट अमाउंट है उसको एक ब्याज आईडी बनाया और उसको सेव कर दिया। ये क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है, इतना इंटरेस्ट मुझे इस किसान से लेना है, बट ये किसान से लेना है बट ये किसान मुझे नहीं देगा। किसान मुझे पैसा कौन देने वाला है ना, गवर्नमेंट देने वाला है। अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम है, इसमें इशू आ रहा है, तो हम और किसी का एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा लोन कलेक्शन। ये अभी मैं इसको क्या इसी मार देता हूँ टोटल, देखता हूँ होता है कि ऑथराइज पोस्ट प्रिपेयर वाउचर। यहाँ पे इसका ना कुछ वाउचर इसमें ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि उसको पोस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम इस वाउचर को पहले पोस्ट करते हैं कि कितना वाउचर, इसमें बहुत सारे वाउचर पेंडिंग पड़ा है। तो मैं इसको 100 करता हूँ, ऑल सिलेक्ट करके इसमें से पोस्ट मारता हूँ। जितना पोस्ट होगा हो जाएगा, बाकी को हम डिलीट मार देंगे। तो आपको इसमें जिसका भी लोन कलेक्शन करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करिए और व्यू करिए। व्यू करने के बाद यहाँ पे मैंने अभी डेमो के लिए किसी का भी अकाउंट सिलेक्ट कर दिया हूँ, बट आपको जिसके ऊपर भी लोन है उसी का ही अकाउंट सिलेक्ट करना है, ना कि किसी भाई की भी सिलेक्ट कर देना। अभी तो मैं सिलेक्ट किया हूँ, बट इसके ऊपर लोन है या नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। इनका क्या है ना, कुछ वाउचर ऑलरेडी पेंडिंग है, तो ये मुझे बोल रहा है कि पहले जो वाउचर पेंडिंग है उसको पहले पोस्ट करिए, उसके बाद जाके आप आगे का एंट्री कर सकते हो। तो मुझे मैं यहाँ पे ब्याज आईडी कैश या ट्रांसफ़र जो बनाना है बनाऊँगा, और यहाँ पे मुझे जो भी कलेक्शन करना है यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे क्या करूँगा ना, अमाउंट में जाऊँगा, यहाँ पे डालूँगा और इतना अमाउंट यहाँ पे भी डालूँगा। यहाँ पे डालने के बाद इसको
सिंपल सेव करूँगा, ये क्या होगा ना, इतना अमाउंट इसका कलेक्शन हो जाएगा। कलेक्शन इस तरह का हम कलेक्शन कर सकते, चाहे आप कैश में करो चाहे ब्याज आईडी बनाओ। अगर आप ब्याज आईडी बनाते हो तो उस ब्याज आईडी को पर्टिकुलर जाके बोरोइंग में पास करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो है लोन कलेक्शन जो है सक्सेसफुली होगा। अगर आप लोन का जो रिपोर्ट देखना चाहते हो कि मेरा किसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है किसके ऊपर नहीं है, तो आपको यहाँ पे देखो एक कोने में रिपोर्ट दिख जाएगा, इस रिपोर्ट में क्लिक करोगे और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में भी देख सकते हो, नहीं तो ये डीसीबी लेजर भी आप जनरेट कर सकते हो। और मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस में देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल केसी से सिलेक्ट करूँगा और कौन सा डेट तक देखना चाहता हूँ। मान लो कि मैं 31/3/2025 तक देखना चाहता हूँ कि मेरा कितने लोगों के ऊपर लोन है। और यहाँ पे लोन नंबर, सुसाइड लोन नंबर, एडमिशन नंबर जो भी सिलेक्ट करना है आपको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे व्यू करोगे। जैसे व्यू करोगे आपके सामने आ जाएगा, इसको प्रिंट कर दीजिएगा। प्रिंट करोगे तो आपके सामने इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन नंबर, लोन नंबर, उसका नाम और उसका कितना आउटस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह का आप किसी भी मेंबर का लोन आउटस्टैंडिंग को लोन चेक कर सकते हो और उसका लोन भी कलेक्शन कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।